चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जोशीमठ संकट की। तो जोशीमठ शहर पर इस समय सबसे बड़ा संकट है। जमीन धंसने की पड़ताल कर रहे इसरो के वैज्ञानिकों ने भी चौंकाने वाली बात कही है। जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई, जिसके बाद सरकार की भी चिंता बढ़ गई और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाताल में धंसता पहाड़। क्या तबाह हो जाएगा जोशीमठ शहर? जोशीमठ को जिंदा बचाने की मुहिम बेकार जाएगी? क्या नहीं बच पाएगा शंकराचार्य का शहर? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जोशीमठ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनके मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर नीचे चली गई है। हैदराबाद स्थित NRSC ने धंसते क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में सेना के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर समेत पूरे शहर को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जमीन धंसने की प्रक्रिया काफी धीमी थी और इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंस गया था। लेकिन 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच जमीन धंसने की प्रक्रिया तेज हुई और महज 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रवि कैंतुरा के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। जोशीमठ को अगर बचाना है तो अब जरूरी हो गया है कि पहले वहां से लोगों को शिफ्ट किया जाए। सरकार भी इन दिनों यही कर रही है, मगर सबसे पहले 2 क्षतिग्रस्त हो चुके होटलों को तोड़ा जा रहा है। जोशीमठ शहर जिस पर कुदरत का कहर बरपा है। लोगों की आंखों के सामने ही उनके आशियानों पर संकट आ गया है। कुछ रोज पहले जो इमारतें सीना ताने खड़ी थी, अब उन्हें गिराया जा रहा है। मलारी और माउंट व्यू नाम के 2 होटलों को भी गिराने की कार्रवाई चल रही है। मगर होटल को ध्वस्त होने में अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस जगह होटल है वहां पर आबादी वाला इलाका है, इसलिए होटलों को हथौड़ों की मदद से तोड़ा जा रहा है। बड़ा खतरा जो है वो ये बना हुआ है कि जहाँ पर ऊपर डिसमेंटल कार्रवाई मैनुअल तरीके से इसी वजह से की जा रही है, क्योंकि नीचे देखिए आप, होटल के नीचे अगर आप जाएंगे तो एक बड़ी कॉलोनी है जहाँ पर भी पूरी दरारें थी। हालांकि यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जो आसपास के कुछ लोग हैं, आप छतों में देखेंगे नीचे वहाँ पर कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा ख़तरा है, क्योंकि तमाम यहाँ पर मकान है और नीचे तक बहुत बड़ी कॉलोनी है। इसी के नीचे सिंगधार है जहाँ पर ज़्यादा इस तरीके की दिक्कतें आई थी। ये पूरी कार्रवाई CBRI के विशेषज्ञों की देखरेख में हो रही है। दोनों होटल के बिल्डिंग के ऊपर से भार को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। पहले ग्लास, लकड़ी और लोहे का सामान हटाया जा रहा है और उसके बाद स्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। लगभग 7 से 10 दिन का हमारा अनुमान है और इसको हम लोग मैकेनिकल डिसमेंटलिंग बोल रहे हैं, क्योंकि उसका पीछे मूल कारण है कोई किसी भी तरह का हेवी इक्विपमेंट ये करके वाइब्रेशन को ज़मीन पे नहीं लेना है, क्योंकि ज़मीन जो है ऑलरेडी लूज हो चुकी है। तो इसीलिए इसको पीसेस में हम टुकड़ा टुकड़ा करके साइंटिफिक तरीके से सारे मलबे और या जो भी एलिमेंट्स है उसको नीचे लेके आएंगे।
इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि जोशीमठ में क्या घर भी तोड़े जाएंगे। इस पर सीएम धामी ने स्थिति साफ कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा। किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है, 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई को सावधानी के साथ अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि होटल के पास लोगों के मकान भी हैं। खतरा इस बात का है कि अगर होटल एक साथ गिरा तो खतरा मकानों को भी हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रवि केंथुरा की रिपोर्ट। इधर देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान जोशीमठ आपदा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। राहत शिविरों में विस्थापन के लिए 950 रुपए दिए जाएंगे, जबकि प्रभावित शख्स को खाने के लिए प्रतिदिन 450 मिलेंगे। विस्थापन होने वाले परिवार के 2 सदस्यों को मनरेगा के तौर पर मजदूरी मिलेगी। उधर पशुओं के विस्थापन के लिए 15,000 प्रति जानवर दिया जाएगा। प्रभावित परिवारों के लिए बिजली पानी के बिल अगले 6 महीने के लिए माफ कर दिए गए हैं और अगर किसी प्रभावित पर बैंक लोन है तो सरकार उसके लिए भी राहत देने पर काम कर रही है। हर मंत्री 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। आपदा मद से सभी जुड़े हुए सभी बड़े हिल स्टेशन की स्टडी कराई जाएगी। किस स्टेशन पर कितना लोड है उसका सर्वे होगा। हम मानक तय कर रहे हैं या तो उनका वास्तविक जो रेंट है, किराया है प्रतिदिन प्रति कमरा, वो या फिर 950 रुपये अधिकतम, वो हम जिलाधिकारी को अधिकृत कर रहे हैं। इतने तक वो वास्तविक या फिर 950 रुपये अधिकतम, ठीक है, उस पर वो ले सकते हैं कमरा, उनको भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा जो रहे हैं लोग, उसमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, उसमें बच्चा भी सम्मिलित है, उनको हम खाने के लिए 450 रुपये दें। अगर उस पर खर्च आता है तो वो खर्च वहन किया जाएगा। अगर कोई कहता है कि हम राहत शिविर खाना नहीं, खुद से बनाना चाहते हैं, उनको 450 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैश दे दिया जाएगा। वहीं जोशीमठ की ही तरह अब कर्णप्रयाग के लोग भी कुदरत की मार झेल रहे हैं। कर्णप्रयाग के बहुंगड़ा नगर इलाके में घरों में दरारें आ रही हैं, जिसके बाद इन घरों को खाली कराने की कवायद शुरू हो गई है। प्रभावित परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया है, मगर प्रभावित लोग ये कह रहे हैं कि वो घर तब खाली करेंगे जब सरकार ये बताएगी कि उन्हें मुआवजा किस हिसाब से दिया जाएगा। मुद्दा साहब तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बहुगुणा नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर PWD का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब वो तो जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।